नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है किस हिसाब से समस्याओं का हल निकाला जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जो फिलहाल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद होने के बाद अब हमारे सामने उत्पन्न हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीलेश शाह साहब, आप कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। मिलिंद भरवे साहब एचडीएफसी एएमसी से आए हैं, आप वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और निमेश शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आईसीआईसीआई प्रू से, जहां वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। कमाल की बात यह है, नीलेश जी एग्जिस्टिंग चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की, और मिलिंद भाई और निमेश जी फॉर्मर चेयरमैन हैं। तो इस चर्चा को और बढ़ाते हैं आगे। नीलेश भाई, आप एग्जिस्टिंग चेयरमैन हैं एम्फी के, आपने जरूर चर्चा की होगी आरबीआई से, सेबी से और खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि ये जो समस्या एक छोटी सी है सेक्टर में, लिमिटेड है फिलहाल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के लिए, तो इसका क्या सुझाव है आपके हिसाब से एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए? एसेंशियली शैल जी, जैसे आपने बताया, यह एक आइसोलेटेड इवेंट है। ये एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के सीमित है, बाकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर इसकी कोई इम्पैक्ट नहीं है। और हम सभी लोगों का मानना है कि इस कठिन समय में भी हम अपने नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस को अनइंटरप्टेडली चला पाएंगे, अपने निवेशकों को उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके रिडम्पशन के हिसाब से सही समय पे पैसा दे पाएंगे। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे लिए इस वक्त सारे रेगुलेटर्स अपने दरवाजे 24/7 खुले रखे हैं। हम कभी भी उनके पास पहुंच सकते हैं हमारी समस्या लेके, और वो बड़े ओपन माइंड से इस समय में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन बदला के, समय की अवधि बढ़ा के, और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए वो हमेशा तात्पर्य है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस कठिन समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करने की कोशिश की है। सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सभी के हम शुक्रगुजार हैं कि उनके सपोर्ट के बगैर मार्केट इस तरह नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। एंड ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इमर्जिंग मार्केट में कई जगह पे जिन्होंने म्यूचुअल फंडों ने रिडम्पशन बंद किया है। मैं एक गूगल सर्च कर रहा था तो 73 म्यूचुअल फंड के नाम आए इमर्जिंग मार्केट में, डेवलप मार्केट में, जिन्होंने रिडम्पशन बंद किए हैं। भारत में एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड आज भी सही तरीके से अपना कामकाज कर रहे हैं, और हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी हम अपना कामकाज कर पाएंगे और ये आइसोलेटेड इवेंट बन के ही रह जाएगा। बिल्कुल निमेश भाई आपने बिल्कुल सही, नीलेश भाई आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम लोगों ने बहुत क्राइसिस देखे हैं। 2001 में यूटीआई 64 का एक फियास्को हुआ था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत ठोस कदम उठाए, और उस वक्त भी एक लिक्विडिटी लाइन प्रोवाइड की गई इन्वेस्टर्स को कि जो निकलना चाहता है उनको जाने का मौका दिया गया। उसके बाद 2008, 2013 और अब 2020 ये बाजार के उतार चढ़ाव हैं और ये सब होता रहता है। लेकिन इस वक्त इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अगर वो साथ मिलकर काम करें तो सोच समझ के साथ इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। मिलिंद भाई, अगला प्रश्न आपके लिए है। क्या ये प्रॉब्लम जो फिलहाल एक 50,000 करोड़ के एसेट में दिख रही है, जो कि आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ इसी में सीमित है, या आप और कई बॉन्ड फंड्स या और कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देख रहे हैं जो आप तीनों जैसी जितनी लिक्विड नहीं है, उनमें कोई समस्या पनपती हुई दिख रही हो? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो क्रेडिट रिस्क की जो बात है, ये क्रेडिट रिस्क आमतौर पे जो क्रेडिट रिस्क फंड्स है इसी में होता है, और दूसरे जो फंड्स है जो कि नॉन क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, उस फंड्स में आमतौर पे अच्छे क्वालिटी के पेपर होते हैं। वहाँ पे जो उसके में जो क्रेडिट प्रोफाइल होती है वो AAA होती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर उस तरह से होते हैं। और इसीलिए ये जो क्रेडिट रिस्क है, इसी का नाम भी क्रेडिट रिस्क लिए रखा है कि दूसरे फंड्स की तुलना में इसमें थोड़ा सा क्रेडिट की रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन वो भी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया,
कि इसमें ट्रिपल डबल ए और माइनस और डबल ए प्लस, डबल ए, ट्रिपल ए और कैश, इसकी सारी अगर टोटल की जाए तो कम से कम 70 to 80% इसकी एसेट क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन आपके अगर एक शॉर्ट में अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये जो क्रेडिट रिस्क फंड है उसके बजाय जो दूसरे फंड्स है, यानी कि जो 12-13 लाख की जो टोटल फिक्स्ड इनकम की जो बिजनेस है, कारोबार है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसमें ये 40, 50, 45 हजार करोड़ का जो क्रेडिट रिस्क फंड है, उसी में कुछ तरह से ये बात उठ सकती है कि ये सेफ है या नहीं। लेकिन इसके बजाय जो दूसरे फंड्स हैं वहां पे कोई क्रेडिट रिस्क या कोई भी इस तरह का इवेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बात सीमित है। ये 40-45 करोड़ क्रेडिट रिस्क फंड है और मेरे ख्याल से आमतौर पे इसमें भी कोई प्रॉब्लम आने की गुंजाइश नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है और उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की जरूरत है। बस ये बात हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, लाइन ऑफ क्रेडिट तो उम्मीद की जाती है कि आपको सरकार की तरफ से मिलेगा ताकि इस समस्या का अंत जल्द से जल्द हो। अगर क्रेडिट रिस्क मार्केट की ही बात की जाए, निमेश भाई, ये प्रश्न आपसे है। आपके हिसाब से 50,000 करोड़ जो इस बाजार में निवेशित है क्रेडिट रिस्क मार्केट में, इसमें से कितना रिटेल एक्सपोजर होगा और कितना आप जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, HNIs, PMS स्कीम्स इस हिस्से में भाग ले रहे होंगे? नहीं, इसमें ज्यादा करके दिस वी आर ओनली टॉकिंग क्रेडिट रिस्क फंड, वी आर ओनली टॉकिंग मोर और लेस ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. दिस आर नॉट मेनी कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन. देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस. सी, देखो एक क्रेडिट रिस्क फंड कैसे चल रहा है, मैं आपको हमारा एग्जांपल देता हूं. हमारे क्रेडिट रिस्क फंड में 80 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है, राइट. एक अगर आप मुझे 100 रुपया देंगे तो 100 रुपए में आपको 80 डिफरेंट कंपनीज होती है. वो एसेट साइड में अपने आप डाइवर्सिफिकेशन होती है. लायबिलिटी साइड में इट इज मोर और लेस इंडिविजुअल्स. हमारे इस फंड में 80,000 लोगों है. इट इज ऑल इंडिविजुअल्स, राइट, क्योंकि इसमें बड़े बड़े साइज के बहुत कम होते हैं. इधर ज्यादा करके ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पैसे है. सो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. So liability diversification is a very important element. It is spread across the country. It is spread across distribution, and it is spread across more than 80,000 different individuals. यानी अगर हमारे 80,000 हो गए तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर होंगे इसके. ब्रेक. अच्छा, चलिए, फिलहाल एक संख्या तो हमारे सामने आई, 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत वेल डाइवर्सिफाइड हैं और उम्मीद की जाती है कि ये समस्या उन तक नहीं जाएगी. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, जहां पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स ने अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद किए हैं और उसको सुलझाने के लिए कि किस हिसाब से इन्वेस्टर्स अपनी पैसा सही टाइम पर निकाल पाएं, ये चर्चा और आगे चलती रहेगी. जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी ही देर में हम फिर वापस आते हैं. नमस्कार, CNBC आवाज में आपका स्वागत है. दोबारा चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर, जहां पे कल शाम को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद किए और वहां पर लगभग 28,000 करोड़ रुपया निवेशकों का फंसा हुआ है. चर्चा इस वक्त फिलहाल हो रही है नीलेश शाह साहब से. आप हैं MD और CEO कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के. मिलिंद भरवे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं HDFC AMC से, आप वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. और निमेश शाह साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं ICICI प्रू, जहां पर वो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं. मिलिंद भाई, आपके पास आते हैं. समय कम है, बताइए कौन से ऐसे 2 ठोस कदम आप चाहते हैं कि सरकार उठाए ताकि ये समस्या दोबारा ना आए, या कम से कम जो अभी चल रही है वो दूर टले और निवेशकों को अपना पैसा जल्द से जल्द मिले. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके इस मीडियम के और चैनल के थ्रू कि जो आज ये जो म्यूचुअल फंड में क्रेडिट रिस्क और डट फंड्स में जो सारे निवेशक हैं वो भरोसा रखें. मेरे ख्याल से एक जो इवेंट हुई है उससे पैनिक या किसी तरह की घबराहट में आके रिडेम्पशन करने के लिए न जाए. इसमें जो दूसरे फंड्स हैं उनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो क्रेडिट क्वालिटी है, उनकी जो लिक्विडिटी प्रोफाइल है वो अच्छी है. तो उसमें वो आराम से जब अपने पैसों की जरूरत हो तभी रिडेम्पशन के लिए आए. दूसरी बात जैसे आपने कहा, अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज एक जरूरी बात यह है कि इंडस्ट्री के लिए जो एक कॉन्फिडेंस कुछ तरह से जो थोड़ी सी जो अगर लोगों में डाउट आई हो
तो ये जरूरी है कि लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया जाए। और उस कॉन्फिडेंस की रिस्टोरेशन के लिए मैं ये समझता हूँ कि आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक जो हमारी है आरबीआई के द्वारा एक म्यूचुअल फंड के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट करना जरूरी है। अगर ये लाइन ऑफ क्रेडिट ये एक सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि काफी दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक्स रही हैं, उन्होंने सेंट्रल बैंक्स में खुद आके डायरेक्ट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर की परचेस मार्केट से की है। इसका मतलब ये है कि वो बैंकों के थ्रू नहीं कर रहे हैं, वो सीधा डायरेक्टली सेंट्रल बैंक जो है, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई है, वो डायरेक्टली बॉन्ड्स और सीपीज मार्केट पार्टिसिपेंट से खुद परचेज कर रही हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर्स। सो मेरे ख्याल से आज अगर आरबीआई की तरफ से इस तरह का कदम म्यूचुअल फंड्स की तरफ के लिए बना जाए तो बहुत कुछ हद तक ये कॉन्फिडेंस एक वापस आ जाएगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और उनसे जो डेट मार्केट में जो तुम्हारे जो डिबेंचर्स है उसका जो सही दाम नहीं मिल रहा है, वो जो इसकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। तो आज एक बॉन्ड मार्केट में जो एक नॉर्मलाइजेशन होने की जरूरत है, इसीलिए इस तरह के कदम हमारी जो सेंट्रल बैंक और हमारी गुंजाइश है कि हमारे जो रेगुलेटर है सेबी, उनके थ्रू हम उनके साथ और नीलेश के साथ बातचीत करके इस तरह के कदम अगर उठाएं तो ये काफी हद तक ये कोई समस्या नहीं रहेगी। और जैसे मैं ये कहूंगा कि ये समस्या एक फंड हाउस के तक सीमित है और ये सारे दूसरे फंड हाउस की और उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जी, तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए भरवेश साहब को, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाने की मौका चाहिए। चलिए निमेश भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश जी, आपके हिसाब से वापस किस तरीके से लिक्विडिटी आएगी बॉन्ड फंड मार्केट्स में, और जो हमारे निवेशक हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, आप उनको क्या राय देना चाहते हैं? मैं टेम्पल्टन, आई थिंक वो आप टेम्पल्टन के साथ अलग से बात करिए कि जिधर पैसा फंसा हुआ है, तो वो जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आई थिंक कॉल्स पे वो लोग ने किया है मीडिया के साथ, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न, जो मिलिंद ने बोला है वही चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग व्हाट हैज बीन डन इन 2008 एंड व्हाट हैज बीन डन इन 2013 हैज टू बी डन अगेन। दिस एसेट क्लास इज अ वेरी गुड एसेट क्लास. It is only 5%. It can become much bigger in mutual funds because mutual funds are working at a very low margin and are giving a good risk-adjusted return to the investors. तो मुझे ऐसे आपसे इस पे कॉन्फिडेंस लाना है, तो एक ये लाइन आ जाएगी तो उससे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। चलिए, लाइन ऑफ क्रेडिट और कॉन्फिडेंस चाहिए वापस निवेश भाई को इस बाजार में। नीलेश जी, हमेशा की तरह आखिरी जो कमेंट है वो आपका है। बताइए क्या करना चाहिए सरकार को और क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स को, ताकि ये परेशानी दोबारा वापस ना आए, कम से कम आगे आने वाले कुछ समय में। जी, जैसे मिलिंद और निमेश ने बताया, वैसे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट आरबीआई से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए मिलती है तो वो अच्छा रहेगा। बट हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि बैंडेड लगा के ठीक करें। हमें यह समस्या जमीन से निकालनी है और उसके लिए हम अपने बॉन्ड मार्केट को डीपन करना है। आज भारत में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है, सेविंग्स का मिस एलोकेशन भी काफ़ी है, और उसका एक रीज़न यह भी है कि हमारी मार्केट इतनी डीप नहीं है जितनी और देशों की मार्केट है। तो डॉक्टर आर.एच. पाटिल कमेटी से लेकर बहुत सारी कमेटी बनी है जिन्होंने भारत की फिक्स इनकम मार्केट को डीप बनाने के लिए कई सारे रिकमेंडेशन किए हैं। जब ये क्राइसिस खत्म हो जाए कोरोना वायरस का, तब सरकार ने, सेबी ने, आरबीआई ने, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स ने, पेंशन फंड्स ने, सब लोगों ने मिलकर वो सारी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारी फिक्स इनकम मार्केट अमेरिकन मार्केट जितनी ही लिक्विड बने, डीप बने, और हर चीज को मार्केट में हम प्राइस कर सके, ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भारत के लिए नीचे आ जाए। जी, चलिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। जो समस्या हमारे सामने है वो ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्सन ने कल शाम को अपने 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स जो हैं उनकी रिडेम्पशन पर रोक लगाई, और उसकी वजह से आज बाजार में
काफ़ी परेशानी देखने को मिली बैंक्स में और खासकर एनबीएफसी स्पेस में। हमारे साथ 3 दिग्गज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जुड़े हुए थे। कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से निलेश शाह साहब, निमेश शाह साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे आईसीआईसीआई प्रू को, और भरवे साहब एचडीएफसी एएमसी से हैं। समस्या उनके हिसाब से सिंपल है कि सरकार को वापस कॉन्फिडेंस लाना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ क्रेडिट की जरूरत है। उसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, लेकिन जैसे ही निवेशकों को कॉन्फिडेंस आएगा बाजार में कि ये जो चीजें इन्वेस्टेड हैं जिसकी क्वालिटी 70% की AA- पेपर के ऊपर है, तो ये समस्या जो है वो अपने आप ही वापस खत्म हो जाएगी। हमारे साथ आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश भाई, निमेश भाई और मिलिंद जी, हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि समस्या क्या है, और समस्या का हल इतना आसान है कि सिर्फ एक लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। एक से एक बेहतरीन खबरें और आइडियाज़ आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार।